जब ड्रग्स पकड़े गए तो फिर आपका वो जो ड्रग्स थे वो भी तो जमा हुए ना सबूत के तौर पे कहीं पे। बिल्कुल। वो जब बाद में टेस्ट किए गए तो वो ड्रग्स ही फेक निकले, वो ड्रग्स थे ही नहीं। सो उसमें जो है ना दो चीज़ें वो होती ड्रग्स हैं। असल ही थे, एक वक्त तक असल थे वो बेसिकली एक वक्त तक असल थे, वो पकड़े गए, वापस उन्हीं को। वो वापस उन्हीं को पैसों के एवज दे दिए गए। थी काड़ी जर्ब कितनी और कितना दर्द झेला था, शजर तो याद रखता है, कुल्हारा भूल जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं हसन निज़ामी, मेरे साथ हैं अलीफ ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर कैसे हैं सर समरी लुक। सर? इतने दो कॉन्ट्रास्टिंग लोग जो हैं और कहाँ मिलेंगे आपको? सर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और दूसरा ये है कि ये हम कर सकते हैं, उसकी वजह ये है कि हम इंडोर बैठे हैं। लेकिन अगर आप का बाहर आना जाना है तो आपने ये हरकत नहीं करनी। हाँ। ये वो मौसम है सर कि जिसमें हमारे जो बुजुर्ग हैं ना वो बुक्कल मारते होते थे। चादर इस मौसम में लेके उन्होंने बंद की होती थी कि हवा नहीं लगने देनी अपने आप को। तो ये जो नंगा पुंगा होने वाला काम है ना, ये सिर्फ खतरनाक भी इंडोर हो वालों के लिए है। हाँ सर, दूसरा आप देखें कि ये कॉन्ट्रास्ट मैंने लफ्ज़ इससे यूज़ किया कि लोगों को मुझे देख के गर्मी लग रही होगी कि ब्लेजर पहना हुआ है, और आपको देख के ठंडक। तो ये भी कॉन्ट्रास्ट है सर कि मैं ज़रा गर्म वाली जो हॉट टॉपिक्स हैं और आप ज़रा कूल टॉपिक्स ना। बिल्कुल यार, इससे हमारी तबीयत भी तो सामने आ रही है ना कि आप जरा हैं गरम हाँ जोश आदमी सर। हैं और मैं हूँ ठंडा। सर बिल्कुल सर, इसलिए तो कॉम्बो अच्छा बना हुआ है ना। बिल्कुल, और वो मैं जो है ना मतलब गर्मजोशी से कोई भी काम नहीं कर सकता। हाँ। हाँ, मुझे लगता है कि नहीं गुजारा सर हो रहा है वैसे सर भी। सर फायदा बड़ा हो जाता है, कभी कभार काम आपको जल्दी हो जाता है, लेकिन उसके बाद आपको ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। तो दूर रहना चाहिए। मैं रेकमेंड किसी को ना करो। मैं सर, हम तो वैसे हो गए हैं। आपने कहा हुआ है कि जी 30 35 साल 36 साल के बाद बंदा जो है वो चेंज नहीं हो सकता। तो वैसे ही है सर, इस मेक द बेस्ट ऑफ इट। तो ये कर बिल्कुल रहे हैं, ये बिल्कुल। कर रहे हैं। सर दूसरा एक मैं ऐड करना जो बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं हमारे व्यूअर्स, कि आपने फिल्में देखनी छोड़ दी हैं, फिल्में शोज़ वगैरह। तो हम बताना चाहते हैं यहाँ पे कि हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी देख रहे हैं, और कुछ चीज़ें मैंने ख़त्म कर ली हैं, कुछ अली ने कर ली हैं, लेकिन हम जब दोनों हो जाएंगे ना तो आपके लिए 3 4 इकट्ठे एपिसोड आएंगे जो लेटेस्ट शोज़ चल रहे हैं। और हमने असल में टीवी, हम जो देखते हैं टीवी, हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो इतनी वाहियात थी कि हमने कहा कि हम उनको ना देखें, बल्कि हम उन एपिसोड में बताएंगे कि आपने क्या नहीं देखना। बिल्कुल एक तो ऐसे अभी ही। बता सकते हैं सर, बल्कि प्लीज। वो जो अनदेखी सीजन 3। सीजन 3 हमने 1 और 2 की का कर लिया था, एक रिव्यू सा जिसमें हमने पापा जी किया था। 3 आपने मुझे कहा है, क्योंकि आपने देखा, आपने मुझे रोक दिया कि आपने टाइम नहीं जाया करना, 3 की तरफ नहीं जाना। बिल्कुल दुरुस्त बात है ये। तो और हम इसके अलावा पाकिस्तानी फिल्म भी एक अनकरीब रिव्यू करने लगे हैं, सर और एक आधा हम हॉलीवुड भी फड़का देंगे। बिल्कुल, हॉलीवुड भी है, बॉलीवुड भी है, और लॉलीवुड भी है। बिल्कुल। सर वाह। तो इससे पहले कि सर आप खबरों की तरफ जाएं, सर मैं नहीं जानता। तो एक वो मैंने जिक्र किया था मरहूम अहमद बिलाल, जो अहद हाजिर के सबसे बड़े शायर हैं, जी उनकी गज़ल का लाहौरी गज़ल। जी। क्योंकि लाहौरी आपको पता है कि वो रे को रे और रे को रे कर देते हैं। तो वो मैं जिक्र करके भूल गया, लेकिन कुछ लोग बहुत जज्बाती वो कह बार रहे बार रिमाइंड बताएं। करवा रहे थे। हाँ तो ये मुझे आज याद आ गई है, तो मैंने निकाल ली है लाहौरी गज़ल। सर आए। जो पानी सड़ से गुजरे तो किनारा भूल जाता है, हमें अक्सर ही किस्मत का सितारा भूल जाता है। उसे अक्सर ही अपने घर में जिल्लत सहनी पड़ती है, जो आलू याद रखता है बुखारा भूल जाता है। अब इससे और बढ़कर नाम कितने याद रखूं मैं, कि अपना याद रहता है तुम्हारा भूल जाता है। और मेरा फेवरेट शेर, थी काड़ी जर्ब कितनी और कितना दर्द झेला था, शजर तो याद रखता है, कुल्हारा भूल जाता है। तेरा अहमद तुझे रोजाना मिलने को तरसता है, तेरे घर जाने का रास्ता बेचारा भूल जाता है। सर तो ये थी सर लाहौरी बेहतरीन। गजल। वाह, मतलब रे को रे कर दी सारी चीजों, और रे को रे कर रे दिया। को रे कर दी सर। वाह सर, मजा आया। अब आप खुश हैं, एंटरटेन्ड हैं? मैंने कमेंट पढ़ा था वो जो कह रहे हो गया। सर ठीक है। अच्छा सर खबरों में चलते हैं जरा। बिल्कुल। तो सर पहली खबर, मनशियात के झूठे मुकदमात दर्ज होने पर तहकीकात शुरू। सर ये बेसिकली कानून ये कहता है कि अगर आपने मुकदमा दर्ज करना है तो 1 किलो से ज़्यादा का होना चाहिए। मतलब कुछ इसकी कैटेगरीज बनी हुई हैं। सो अमूमन जो मुकदमा दर्ज हो रहे थे वो 1 kg से लो थे, और उसके कुछ तकरीबन 483 मुकदमात जो हैं वो दर्ज हुए। और उनमें से कुछ का ये पता चला कि मुकदमात ही बिल्कुल ही बेबुनियाद थे।
तो जो जज हजरात थे वहाँ पे अदालतों में, उन्होंने वो केसेस को चुक के बाहर फेंक दिया। तो ये एक चीज़ हुई है। 1 किलो से कम वालों की ये बात हो रही है। जी सर, सो ये जो है ना, एक तो हमारा आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रुझान इस तरफ हुआ हुआ है कि नशे पकड़ने पे। अच्छा, मैं और ये थोड़े दिन पहले वो जॉर्डन वाला किस्सा भी बहुत ज़्यादा बड़े लोगों को पकड़ा गया है जी। खुला हुआ था। अगेन मतलब जाहिर है हम तो ड्रग्स के हक में नहीं हैं और हम तो इसको डिस्करेज ही कुछ करना लानत चाहते हैं। भेजते हैं सर, छोड़ें। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल ये जो है ना आपको बताता है रियासत की प्रायोरिटीज़ के बारे में कि एक तरफ 8 घंटे बिजली नहीं आ रही, दूसरी तरफ जो है हीट वेव है, और हीट वेव में हमने जिक्र किया था कि इसके जो हमारे कोई उसके बारे में प्लानिंग नहीं है। जो इन्होंने कहा कि जी पानी का इंतज़ाम होना चाहिए, हर जगह रखें। SOPs प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर ने बनाए हैं कुछ। तो उसमें साथ ये खबर ऐड कर दें कि फिल्ट्रेशन प्लांट्स बहाल ना हो सके। ठीक है, लाहौर में 282 फिल्ट्रेशन प्लांट हैं, जी। जिनमें से 206 प्लांट नकार हैं। वाह। तो आप वो नहीं कर पा रहे, लेकिन आपने ये कर रहे हैं। उसकी वजह ये है सर कि नकारा प्लांट जो है वाटर फिल्ट्रेशन का, उसको ठीक करने के लिए क्या चाहिए? अगर फिल्टर्स चेंज होने वाले हैं तो फिल्टर वो का करने हैं, पंप चेंज होने हैं। पंप चेंज होने हैं तो वो करना है, अगर बोर ज़्यादा डीप करना है तो वो होना है। इससे तो चौथी पांचवी चीज़ कोई होती नहीं है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में। तो ये सर सारी एक और चीज़ भूल गया आप ठीक करने के लिए, नियत। वो नहीं है। नियत भी नहीं है और शायद पैसे भी नहीं है। और हाँ, वैसे आपकी नियत वाली बात ज़्यादा सही है, और उसकी वो इसलिए सही है क्योंकि ये प्राइमरीली मसला है लोकल गवर्नमेंट का, और लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं, तो सबके उस पे है कि होता है नहीं होता। तो अब एक तरफ ये है क्योंकि पैसे लगने हैं तो आप कह रहे हैं छड्डो यार। दूसरी तरफ ये है कि बस इनको पकड़ो, तस्वीरें खिंचवाओ जाके मंशियात पकड़ पकड़ के। तो क्योंकि वही बात है कि जिस दिन इन्होंने जब भी किसी को भी पकड़ा, ठीक है, सिवाय इसके कि उससे अगले दिन हर वो ड्रग जो डील करता था कोई भी शख्स जो पकड़ा गया, उस ड्रग की प्राइस पर ग्राम 1000-2000 ऊपर चली जाती है। कभी ऐसे हुआ है कि जी वो इतने सारे पकड़े गए हैं कि आपको ड्रग ही नहीं मिल रही। ये तो होता नहीं है। तो ये बड़ी फ्यूटाइल सी एक्सरसाइज है। मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ना करें, उसकी वजह ये है कि हम जो वही पुलिस से लेके FIA से लेके ये ड्रग्स एंड नारकोटिक्स से लेके तो इतने सारे जो इदारे हमने रखे हुए हैं, क्योंकि ये उनकी JD में शामिल है, तो ये हो रहा है। लेकिन बहरहाल ये एक फ्यूटाइल सी एक्सरसाइज है मेरी नज़र में तो। बाकी अब इस पे आ जाते हैं कि ये मतलब पूरी दुनिया लीगलाइज कर रही है, हम जो ऑफ मार्केट चल रहा है उसको भी पकड़ रहे हैं। मतलब अगेन गुड लक, अगर आपको लगता है इस तरह कामयाबी हो सकती है तो मोर पावर टू यू। जहाँ तक बात है फेक केसेस की, सो अभी ये जो इतने सारे मुकदमात, एक तो जो अदालत ने फारिग किए हैं वो अलहदा है, दूसरा ये इंक्वायरी खोली जा रही है कि जी इतने फेक बने कैसे मुकदमे, वो किलो से कम वाले भी, ज़्यादा वाले भी। क्योंकि अब अगेन ये जो इस वक्त ये जो केसेस है ना, इनके ऊपर हम बात नहीं करते, ये शायद सब जुडिस हों। दूसरा ये है कि हम इनके बारे में कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दें जिस पे वो इन्वोक हो जाए आपका डरपा, तो हम इसकी बात नहीं करते। लेकिन माजी में जो ये फेक केसेस हैं वो 2 तरह के होते हैं। सो वो 2 तरह में से एक तो ये है कि पुलिस ने किसी पे जाली बना दिया, प्लांट करके वो उसके पीछे 2-3 मुख्तलिफ महरक़ात हो सकते हैं। एक तो ये कि पुलिस उससे कुछ हथियाना चाहती थी, कोई अनबन हो गई, उन्होंने पर्चा ही दे दिया। ठीक है, ये माजी में होता रहा, अभी की बात नहीं मैं कर रहा। दूसरा ये है कि लोग पुलिस के थ्रू किसी को पकड़वाना चाहते थे या किसी से बदला लेना चाहते थे, उन्होंने दुश्मनी, उन्होंने पुलिस को इंगेज करके ये करवा दिया। माजी की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं। ये हो जाता था। तीसरी एक और चीज़ है क्योंकि जिसका इसमें भी जिक्र है, और वो ये है कि जब ड्रग्स पकड़े गए तो फिर आपका वो जो ड्रग्स थे वो भी तो जमा हुए ना सबूत के तौर पे कहीं पे। बिल्कुल। वो जब बाद में टेस्ट किए गए तो वो ड्रग्स ही फेक निकले, वो ड्रग्स थे ही नहीं। सो उसमें जो है ना 2 चीज़ें ड्रग्स असल ही थे, एक वक्त तक असल थे वो बेसिकली एक वक्त तक असल थे, वो पकड़े गए, वापस उन्हीं को पैसों के एवज दे दिए गए। या फिर इसमें चौथी एक और चीज़ भी होती थी,
अब नहीं, अब बेस्ट पुलिस है। वो क्या होती थी कि पकड़े गए, सारा कुछ हो गया, केस शुरू हो गया, और इसमें बहुत ज्यादा पैसे लगते थे, बहुत ही ज्यादा। और वो पैसे इस तरह ज्यादा लगते थे कि वो पुलिस खुद ही मान जाए कि जी वो हमने गलत बना दिया था, तो क्योंकि बंदे से उनकी डील हो गई हुई है। सो फिर वो एक यहाँ से पैसे आते थे कि पुलिस अपने ऊपर सारा का सारा ब्लेम ले ले, को 2 बंदे भी अपने सस्पेंड करवा दे, हाँ। और वो सारा कुछ हो जाए। और फिर वो जो सामान पीछे पड़ा होता था वो भी अप फॉर सेल होता था। हाँ। सो वो 2 मुख्तलिफ चैनल से पैसों का वो, लेकिन ये सारी हम बातें कर रहे हैं माजी की। अब तो आपको पता है, बेस्ट पुलिस, बेस्ट अदालत, बेस्ट हुकूमत, बेस्ट कंट्री। सर अब तो मज़े आ रही हैं सर। वैसे मैं थोड़ा सा ऑडियंस की हद तक ये मतलब याद दहानी कराऊं कि जब भी नून लीग की गवर्नमेंट होती है ना पंजाब में, तो ये ड्रग क्रैकडाउन जो है ना उनके मैंडेट की टॉप ऑफ द लिस्ट पे होता है, क्योंकि और वो भी वही है क्योंकि वो अभी तक जो थोड़ी सी एक ओल्ड स्कूल सियासत है ना उसमें थोड़ा सा है उनकी ज़हनियत, ये नज़र भी आती है बाकी पॉलिसीज़ में, इसमें तो ख़ास तौर पे कि जी जितने आप लोगों को ये दिखाओगे कि हम ड्रग यूज़ और ड्रग का जो फैलाव है वो कितना रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग जो है उससे ज़रा मुतासिर होंगे कि यार ये गवर्नमेंट बड़ा काम करे। हालांकि अब ज़माना थोड़ा चेंज हो चुका है कि आपने जैसे जिक्र किया कुछ जो मनशियात हैं वो तो दुनिया में लीगल भी होगी, कैनबिस वगैरह जो यहाँ पे भी ऑब्वियसली लीगल है, जो पकड़ी होगी इन्होंने। सो वो थोड़ा अपने आप को माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। जो हमें लग रहा था कि एक फेयरली यंग चीफ मिनिस्टर जब आएंगी तो ये उनकी इसके अंदर भी कोई पॉलिसी साजी जो भी करेंगी वो ज़रा डिफरेंट नौयत की होगी। दूसरा सर इसके अंदर बात अगर मनशियात की हो रही है तो फिर लगे हाथों एक और भी चीज़ कर लें जो मनशियात फरोशी की ही ज़ुमरे में मेरे नज़दीक आती है चीज़, कि ओवर द काउंटर फार्मास्यूटिकल मेडिकेशंस जो हैं कुछ, जो कि नींद की गोलियां होती हैं, जो कि मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं, जो कि बड़ी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो अमूमन आपको प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मिल ही नहीं सकती, वो जो टॉफ़ियों की तरह बांट रही है, फिर उसके ऊपर भी क्रैकडाउन कर लें थोड़ा सा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सिर्फ उनकी प्राइसिंग के ऊपर आपने रेगुलेट करना है, इस चीज़ पर कोई रेगुलेट नहीं करता, तो वो भी देख लें फिर इस चीज़ को। अगर तो जैसे आप कह रहे हैं पुलिस इतनी अच्छी हो गई है तो उनको ये भी करना चाहिए। फिर दूसरा जिस हद जहाँ तक है ये जो पकड़ दकड़ इन्होंने पिछले हफ्तों में की थी, मेरी खबर के मुताबिक इन्होंने इसके अंदर सिर्फ डीलर्स को नहीं पकड़ा, उसके बाद डीलर्स के थ्रू क्लाइंट्स को भी पकड़ा है। क्लाइंट्स इस वक्त तक, मेरा अपना ख्याल है और मुझे तकरीबन यकीन है कि सारे के सारे जो हैं वो बाहर आ गए। वो कैसे बाहर आ गए? वो ऐसे तो नहीं बाहर आ गए ना, मुकदमा भी नहीं दर्ज हुआ, रंगे हाथों पकड़े गए, लेकिन बैठे घर पे हैं, तो इसका मतलब है कुछ मामला हुआ होगा जिसमें उन्होंने कहा छोड़ दिया हो, या वो फेक केस होगा, या फिर जो आप 4 वजूहत आपने बताई उनमें से कोई एक होगी। और जो डीलर्स हैं, मुझे ये भी पता है कि कुछ डीलर्स भी इस वक्त अंदर नहीं है। तो ये एक्सरसाइज जब हुई थी उसकी सुर्खियों की हद तक वो बिल्कुल बेहतरीन थी, और जैसे आपने कहा कि मामला अभी तक चूंकि रुके नहीं, तो फिर ये सारा कुछ करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, इसमें फिर वो वाला भी एक फैक्टर, अब आई डोंट नो, कोई वकील होगा तो वो बेहतर बता सकता है कि इन्होंने जब पकड़े ना क्लाइंट्स, तो वो क्लाइंट्स इस तरह से पकड़े कि क्योंकि इनके पास डीलर्स के फ़ोन आ चुके थे, उन्होंने तो कहा डीलर ही रखो। गिरफ्तार कर लिए। तो इन्होंने फ़ोन किए और उन्होंने कहा कि जी वो आपका कंसाइनमेंट आ गई है, आ जाएं फलानी जगह पे या घर से बाहर, या इस तरह करके इन्होंने पकड़े। सो अब ये कोई जो है ना, ये वकील बता इंट्रैपमेंट सकता है है बेसिकली। कि इंट्रैपमेंट पे सज़ा हो सकती है हाँ। कि नहीं हो सकती, लेकिन जाहिर है आप, एक शख्स तंग तो हो ही सकता है, और यहाँ पे आप तंगी से बचने के लिए जो भी कर सकते हो लोग करते हैं। फिर तंगी का चेकबुक है। तो पर अगेन वी डोंट नो, नहीं, लेकिन हम तो ये सुनी सुनाई चीजें जो है हम सिर्फ रख रहे हैं, को ना किसी का नाम लिया ना कुछ और किया, बट ये बातें हमें पता चली। हाँ, दूसरे ये कि अभी वो ये जो ऑपरेशंस के बाद एक कोई बहुत सीनियर पुलिस वाले थे जिनका एक इंटरव्यू मैंने सोशल मीडिया पे देखा, और उसमें जो है ना वो क्लियरली मुझे फील हुआ कि बहुत नई नई उनकी एजुकेशन हुई है ड्रग्स के बारे में। और वो जो है, मतलब पता नहीं पुलिस वाले थे या एंटी नारकोटिक्स वाले थे, लेकिन वो ना बता रहे थे कि अब तो वेप एक आता है, तो उसमें एक होता है सीबीडी, तो वो वीड से निकलता है। वो मुझे लगता है कि वो नया नया उन्होंने ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन यानी कि उनकी नॉलेज बेस हमारी नॉलेज बेस जितनी है इस चीज के ऊपर। और वो जो है ना कि वो अब तो चॉकलेट्स आ रही हैं, तो चॉकलेट्स के अंदर नशा होता है, और वो अब उनको ना वो श्रूम्स का भी नया नया पता लगा कि वो भी एक, तो बड़ा अच्छा, मतलब चलो एजुकेशन से चले सर, गुड। बच्चों को कुछ पता चला आज, क्योंकि उनका फोन तो है नहीं। और तो सर चले ठीक है, ये ड्रग क्रैकडाउन जो है चल रहा है,
वाटर फिल्ट्रेशन वाली आपने खबर दी, आपको मैं सिर्फ एक बता दूं बात जो उस दिन किसी से डिस्कस हो रही थी कि एक निजी कंपनी ने टेस्टिंग की लाहौर के दीगर इलाकों में पानी की, ज़्यादा दूर नहीं, धर्मपुरे का पानी जो है ना, सिर्फ ये धर्मपुरा वहाँ पे आपको उनको कहते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनके बायस वहाँ पे एक कम्युनिटी की ग्रोथ स्टंटेड हो रही है बच्चों की, और इतने मसले हैं बिकॉज वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नहीं चलते। जो पानी जैसा है वो अब बेसिकली हमारा वाटर बेड जिस हद तक पहुँच गया और सूरज जिस हद तक आपने डाली हुई जिस किस्म की, तो वो मर्ज हो चुके हैं। अब तो आपको सर आप कह रहे हैं कि 3-4 चीज़ों से ठीक हो जाएगा। मेरा अपना ख्याल है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक बात पहुंच चुकी है। इस गवर्नमेंट ने अगर इसके ऊपर कोई बहुत ही सख्त किस्म की चीज़ जो है वो ना सोची आज के दिन बैठ के, तो आपकी एक जनरेशन जो है वो इससे मुतासिर हो चुकी है और हो रही है मज़ीद। और ज़ाहिर है ये उन इलाकों की बात हो रही है जहाँ इनकम ब्रैकेट बहुत लो है और वही मुतासिर होते हैं इस मुल्क में, उन्हीं के ऊपर परवाह नहीं की जाती। तो ठीक है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद है। नहीं, देखिए यही तो बात है ना प्रायोरिटी की। उसकी वजह ये है कि ये जो ड्रग, ठीक है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ठीक है ये आपको कहेंगे कि जी जिनके बच्चे एडिक्टेड हैं उनके घर वालों से पूछें कि हमने कितना अच्छा काम किया है। आपको नहीं अंदाज़ा, वो बड़े हमारे शुक्रगुजार हैं, इसमें यकीनन वो होंगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक वो तो छोटा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है ना जो कि पैसे दे के ड्रग खरीदता है। हाँ। पानी तो हर कोई पीता है, तो आपको उसकी ज्यादा परवाह है उस छोटे से सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की, और वो चीज जो हर एक ने कंज्यूम करनी है जिसमें हवा शामिल है, जिसमें पानी शामिल है, उसकी आपको कोई वो नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये ना आपको ये बताएंगे, मतलब जाहिर मेन स्ट्रीम पे तो नहीं, लेकिन अगर आप जरा अंदर बातचीत शुरू करेंगे ना तो ये आपको हुकूमत कहेगी कि जी वो तो हमने फिर लेटर ऑन। अच्छा, इसमें ना ये कंस्पिरेसी थ्योरी भी है, अब हम पहले की बता दें कि दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन सो हुआ ये कि जो हमारे हुक्मरान तबका है उनको एकदम से पता लगा कि उनके किसी को पता लगा कि उनके बच्चों में या कुछ इस तरह जो है शौक फरमा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बड़ा एक्सपेडाइट हो गया काम के, पढ़ो पढ़ो सारे पढ़ो पढ़ो। अच्छा, बट अदरवाइज जब आप किसी से सरकारी अफसर वगैरह से पूछेंगे वो तो वो कहेंगे कि जी हमें तो बेसिकली ना बहुत स्ट्रॉन्ग ऊपर से ये ऑर्डर आया था कि बाकी चीज़ें भी चलती हैं और बंद होनी चाहिए, लेकिन आइस का तो फौरी तौर पे सद्देबाब किया जाए। उसकी वजह ये है कि आइस एक ऐसी चीज़ है जो कि सस्ती है, तो इसकी वजह से जो है जो लोअर तबका है वो बहुत असरअंदाज हो रहा है, क्योंकि अगेन जो महंगे नशे हैं वो तो अमीर करते हैं, तो अमीर तो बाद में उनके पास तो रिहैब में भी जाने के पैसे होते हैं, वो तो अस्पताल भी प्राइवेट में चले जाते हैं, वो तो उनकी ज़िंदगी तो सेट है। नीचे वाले को बहुत नुकसान हो रहा है, तो ये इसका फौरी तौर पर दवा। उन्होंने कहा जी हमने तो आइस क्रैकडाउन पे हम निकले तो फिर हमें ये भी मिल गया, तो वो भी मिल गया, तो जाहिर है फिर उनकी तो जॉब का हिस्सा है, उन्होंने ये थोड़ी कहना कि अच्छा आप जाएं, उन्होंने तो फिर सबको पकड़ लेना है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो आप जिस तरह से बता रहे हैं कि पानी से भी तो सबसे ज्यादा असरअंदाज तो वही लोअर इनकम वाला तो तबका वो हो रहा पूरी है। जनरेशन जो है स्टंटेड ग्रोथ की लोगों को समझ शायद नहीं आ रही इनको खास तौर पे कि कितना बड़ा मसला है। और या तो होना कि जी बहुत मेहनत करनी है आइडेंटिफाई करने में कि इशू क्या है। सर आधा किसी भी मसले का होता है कि आप आइडेंटिफाई कर लेंगे मसला मसला तो निजी लोगों ने मेहनत करके समझा दिया है गवर्नमेंट को। अब बाकी काम है कि आप किसी वासा आई एम अज्यूमिंग ये करता होगा या और को करता होगा, उनको जाके कहें यार चलो यार इसको ठीक करें। बट ये आपकी मेरा एक मतलब फूल्स ड्रीम है कि इसके ऊपर तवज्जो दी जाएगी। और मुझे बताएं फिर ये भी तो है ना कि इस वैसे सर इस चीज़ से ना ड्रग यूज़ जो है ना वो कम भी हो जाएगा जब एक जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन इस किस्म के होंगे कि उनके मसले बहुत आगे जा चुके हैं ड्रग यूज़ से, मतलब स्टंटेड ग्रोथ है, ब्रेन साइज डेवलपमेंट कम है, बोन डेंसिटी कम है उनकी, सब कुछ कम है। तो ऑब्वियसली अगर उनमें से कुछ सेगमेंट ने ड्रग यूज़र बनना था तो वो बन ही नहीं पाएंगे। तो ये सर लंबी गेम खेल रहे हैं इसका मतलब है, जो कि बहुत ही वाहियात बात है। बहुत, मतलब ये आपकी बात पे मैं एक्चुअली फैसला नहीं कर पा रहा कि मैंने हंसना है या नहीं हंसना। नहीं सर हंसना बिल्कुल नहीं है, वो तो मैं क्योंकि मैं तो ज़ाहिर है तंज के उससे कह रहा हूँ। बट को पता नहीं किसी ने कहा हो यार कि आप ही ठीक हो जाएगा सारा कुछ इसी तरह, मतलब एक जनरेशन कोई फारक करते। बहरहाल सर बहुत अफसोस होते हैं इन सब चीज़ों को देख के, प्रायोरिटीज़ पता नहीं क्या है। वो भी पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि इन्होंने वो डेफेमेशन जो है वो प्रायोरिटी बनी हुई है आजकल, अब ये ड्रग क्रैकडाउन बनी हुई है। तो सवाल ये कि मतलब आप हर चीज़ प्रायोरिटाइज क्यों नहीं कर सकते, एक चीज़ पे लगना है और उसको छिप के रख देना है।
हाँ, वरना फिर वही है ना यार, चले ये आप ना भी करें क्योंकि वो कह रहे हैं, हम वो कहेंगे हम यही तो कर रहे हैं, हम सबसे पहले हमने वी हैव टेकन अप ड्रग्स, ठीक है। लेकिन फिर अब हम ये कि आप सारी चीज़ों को देखें ना, हाँ। मतलब खाली मतलब मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड है नहीं, यहाँ पे कॉन्सर्ट होता नहीं है, यहाँ पे मतलब अगेन वो कोई भी एंटरटेनमेंट की जो चीज़ है वो यहाँ पे नहीं है, लोगों को दस्तरस में नहीं है। PSL होता है, 2500 रुपए की टिकट होती है उसकी। हाँ, और साल में एक दफा होता है। सो अब आप अगर उनसे अगेन ये इस पे भी कोई बहस होनी चाहिए, कोई बातचीत होनी चाहिए, सीरियस लोग बात करें। अगर उनसे आपने नशा भी ले लिया तो ये तो खुदकश हमलावर बनेंगे। तो मैं तो मतलब फिर वो बात है, कोई होलिस्टिक अप्रोच ही सर नहीं है। होलिस्टिक तो कुछ है ही नहीं सर, सब कुछ पता है, सिर्फ गवर्नमेंट को नया नाम दिया है आज बैठे बैठे। ये एडहॉक गवर्नमेंट है, इनकी पॉलिसीज एडहॉक है। ये खुद भी सर देखिए, हमारा वैसे ये आपके हमारा सियासी निज़ाम ही एडहॉक रहा है कि यार ये नहीं चल रहा ना तो इसको ले आओ, और ये नहीं चल रहा तो इसको ले आओ। मुस्तकिल मिजाजी से किसी चीज को लेके नहीं चलना, तो सब कुछ सर क्या है, एडहॉक है। हाँ, और इसको ले आओ या उसको ले आओ, मुझे तो आज तक किसी ने ये नहीं बताया जो भी आता है कि हमारा प्लान क्या है ना सर, सबके मंशूर वगैरह जो है और सबके जो मैनिफेस्टोज हैं वो मौजूद हैं, जरा खोल के दिखा दे उनमें से ये चीजें कहाँ लिखी हुई थी। सर। वो तो वैसे वो तो जोक है, वो तो मतलब वो खान साहब का था, मैं 90 दिन के अंदर करप्शन खत्म। नहीं सर, पर मैं कह रहा हूँ जो इलेक्शन पे थे ना, वैसे ही मैं कर लूंगा ये नेक्स्ट एपिसोड से पहले कि देख लेते हैं नून लीग के मैनिफेस्टो में था ये ड्रग को क्रैकडाउन था उसके अंदर, था तो चले फिर ठीक है, उसके ऊपर उतर रहे हैं। लेकिन मैनिफेस्टो के अंदर वाटर फिल्ट्रेशन थी, अगर तो नहीं थी तब भी बुरा है, अगर तो थी तब भी बुरा है, क्योंकि हो कुछ नहीं रहा उसके बाद। हाँ, इससे ऊपर थी, इससे नीचे थी। कहाँ थी ये पढ़ लेते हैं। और फिर सर अब बात पता किस तरह होगी, अब बात होगी मंशूर के साथ। अब हम सर हमने कॉल करना है इसको कि यार ये क्या है। सर अब तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने मुंह से कहती हैं कि जो मंशूर है वो सियासी नारा है, हाँ, उसकी कोई वक़्त नहीं वक़्त नहीं है। और अब तो पार्टियां अपने मुंह से कहती हैं कि आपने हमें सिंपल मेजोरिटी दिलाई है, नहीं दिलाई, गो एफ योरसेल्फ, हम नहीं है। हाँ। और सर देखें ये भी एडॉक इज्म ही है ना एक तरह से यार, कि देखेंगे जाके की हो रहे होते थे, फिर फैसला करेंगे क्या करने का। उन्होंने देखा यार ये हो रहा है तो ये करो, इसको जल्दी से रोको, इसको ठीक करो ना, फिर बाकी चीजों पे चलते हैं हम। तो ये एडॉक सर सियासी कब्ज है बेसिकली, इधर फंस गया है सर, फंस गया एक जगह और बस उसी में घूम रहा है। अच्छा सर बात आगे चलते हैं। बिल्कुल। तो सर बिजली में भी आ जाते हैं, क्योंकि अब बिजली जो है वो न्यूज़ साइकिल पे एल्फी लग गई है। ना सिर्फ महंगी है बल्कि आ भी नहीं रही। आप भी नहीं रही और चिपक गई है खबरों में हर जगह। तो सर बिजली तकसीमकार कंपनियों में FIA और इंटेलिजेंस अफसरों की तैनात करने का फैसला। सर अब सब ठीक होने वाला है। सर ये जी बिल्कुल, ये पिछला जो आपका था ना फिस्कल ईयर, उसमें 589 बिलियन रुपए का असल में हुआ है नुकसान। तो जिसकी वजह से इन्होंने फैसला ये किया है कि अब हमारी जो है ना, इन्होंने इन्वोक कर दिया आर्टिकल 245 और एंटी टेररिज्म एक्ट, और अब ये लगा रहे हैं बिजली की तकसीमकार कंपनियों में ये फौजीज एंड FIA और ये वो सारा कुछ। सो सर गुड लक टू देम। सर मेरा सवाल सिर्फ वही है कि ये जो आज हमारा सर्कुलर डेट है 2.6 ट्रिलियन का, जी सर, ये इस साल में तो अकूमुलेट नहीं हुआ, ये उससे पिछले में भी नहीं हुआ, ये तो पता नहीं कब से चलता आ रहा है। अच्छा, इसमें फिर वो वाली बातें हैं कि जी आपका मतलब आई डोंट नो कि ये तो ज़ाहिर है जो सब्सिडी दी, जो सारा कुछ हुआ, ये तो उसकी है, लेकिन शायद इसमें बिजली चोरी भी शामिल हो। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात ये कि अब ये जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी तो तब तो यही लोग थे ना जो चला रहे थे, तो तब क्या हालात इससे बेहतर थे? तो अगर उनसे तब बेहतर नहीं हुए तो अब हो जाएंगे। अगेन ये जो लोग हैं, ये जो पिछले साल जो इतना लॉस हुआ है, इस लॉस के बाद जो है मतलब वो जो लोग थे उन पे कोई कार्रवाई हो रही है या बस उनको बदल के अब ये 589 आपने एक साल का बताया जी, टोटल? एक साल। ये एक साल का, ये 2.1 बिलियन डॉलर्स बन जाते हैं लगभग। ये तो पता नहीं सर मुझे कितना जी बनते सर, हैं। 2 बिलियन डॉलर्स आई थिंक बन जाते हैं ये। अच्छा, सो बुनियादी बात यही है कि बस वो बंदे अब दूसरे वाले आ जाएंगे तो उनसे कोई पॉलिसी तो आपने बनाई नहीं, कोई ये तो किसी को सजा तो दी नहीं, कुछ वो तो हुआ नहीं, तो अब बंदे नए आ जाएंगे तो उससे क्या होगा? और वही बात है, ये बंदे मतलब वो जो पिछले वाले थे, वो जो मतलब मुशर्रफ दौर साहब वाले थे, वो भी अच्छे ही होंगे मेरे ख्याल में, तो उधर भी ये हो रहा था तो ये अब आ गए हैं। तो सर सवाल ये है कि इसको करने का हल बड़ा आसान है। देखिए चोरी जो होती है वो कोई मतलब
फेडरल गवर्नमेंट के उस पर तो नहीं डाका डलता ना, मुख्तलिफ डिस्कोस के होते हैं, उसके अंदर जाके फिर आप देखते हैं किस डिस्को की सबसे कम रिकवरी और किस डिस्को का सबसे ज़्यादा डेट है, किस डिस्को का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, तो शुरू वहाँ से कर लें। उनके जो उन दौर में जब ये इकट्ठा हुआ पिछले साल, ये तो पता है ना सर कि चेयरमैन लेस्को कौन था पिछले साल जिसकी निगरानी में ये सब कुछ हुआ, उन पे इंक्वायरी खुल सकती है ना नैब की। सर वो अच्छा मसला फिर वही है ना, वो जब इंक्वायरी खुलती है ना तो फिर इतने लोग बीच में आ जाते हैं कि फिर आप कहते हो कि ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हम कहते हैं आगे चलो। उसकी वजह ये है कि वो उस वक्त जो चेयरमैन था ना, जब आप इंक्वायरी खोलेंगे तो हो सकता है उसने एक ईमेल डाली हो और वो दिखा दे कि जी ये इस दौर में मैंने ये ईमेल डाली थी कि इसका ये वाला मसला हो रहा है तो इसको यूं करके देख लें। लेकिन उस वक्त जो ऊपर बंदा बैठा हुआ था हुक्मरान, उसने कहा कि नहीं नहीं अभी तो ये वाला मसला हमारा सियासी चल रहा है, अभी इसको यूं ना करो। वो उससे पीछे जाएंगे, वो भी बंदा कोई ईमेल दिखा देगा कि मैंने तो ये बात की थी। तो ये करते करते ना वो वही बात है कि सारे ही अंदर जान गए फिर तो वो। और अगेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी नहीं थी ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती तो आप फिर उसको पकड़ लेते गिरबान से कि भाई तेरे दौर च होगा यार, मैं तो अपनी बचा रहा था हुकूमत में। सर वैसे इसका एक हल है, बड़ा मुश्किल है बट हो सकता है। अमेरिका में जैसे होती है ना कांग्रेचुनल हियरिंग हो जाती है किसी भी इशू के ऊपर, वो उठा के सेनेटर बैठे होते हैं और वो झगड़ा लगा रहे होते हैं, सर वो क्यों नहीं हो सकता यहाँ पे? वैसे आप किसी एक महकमे के बंदे को बुलाएं, क्या तैयारी करके हैं, कोई इल्ज़ाम नहीं है, हमें कुछ पता चला है, कोई जेल सेंटेंस नहीं है, कोई आपको थाने के अंदर नहीं कर रहे, लोगों को इसी से डर लगता है ना, नैब के तो अंदर कर देंगे और बड़ा जलील करेंगे। नहीं यार, इस दिन हियरिंग है, आप नॉमिनेट कर दें सेनेट के अंदर से और पार्लियामेंट के अंदर से, यार ये 6 बंदा जो है इस कमेटी का हेड है, और उसको सुप्रीम कोर्ट की तरह लाइव एडवर्टाइज करें। यार ये बैठे हैं, ये लेस्को के जो चीफ हैं या एफबीआर के चीफ हैं या फलाने महकमे या प्राइवेट सिटीजन है, किसी आईटी कंपनी का मालिक है, किसी ऑटो मैन्युफैक्चरर को बुलाएं और वो बैठ के वो भी होमवर्क करें, ये भी होमवर्क करें और ग्रिलिंग हो। सर ये मुझे बताएं, ये हो जाए तो इससे ना ये होगा यार कि हमारे पास एक टेंजिबल चीज है जिसको हम देखेंगे कि चलो यार रगड़ा तो लगाए। सर वो नहीं हो सकते ना, उसकी मुझे पता नहीं हो सकता, हाँ आइडिया दे रहा हूँ। नहीं, उसकी सिर्फ एक ही वजह है ना क्यों नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि जब उसका रगड़ा लगना शुरू होगा तो वो खुद खुरे पे जाना शुरू कर देगा। वो कहेगा जी कि वो मसला ये है कि फलाने इदारे ने महकमे ने तुम्हारा इतने साल का बिल ही नहीं दिया, ठीक है। अब वो फलाने यहाँ पे इतनी चीजें ब्राइब के थ्रू होती हैं, वो आप पीछे करते जाएं तो एंड में फिर होता ये है कि वो भी सब कुछ नहीं ना, मतलब आपके सारे काम रिश्वत के साथ भी नहीं हो सकते, उसके लिए पावर भी चाहिए पहले। तो वो करते 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 वो जहां खुरा निकलता है ना वहां पे कोई नहीं जाना चाहता। सो कोई हल नहीं है सर इसका। सर बड़े एक शायर ने कहा था कि चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं, सही नहीं। सही, वाह सर, बिल्कुल ठीक है। बाकी सर इन तमाम खबरों के अंदर मुस्बत पहलू जो है वो यही है कि आज हम बात कर रहे हैं, कल कोई और करेगा और बस फिर इसी तरह मामला आगे चलेगा। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। बिल्कुल सर, इजाजत लेते हैं सर, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।